हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइज, कल रात को एमपी बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अपडेट दे चुका था एक पोस्ट डालकर। उसमें मैंने बोला था कि कल सुबह आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो अभी आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आया हूँ। कल रात को गाइज काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, इसलिए मैं आप लोगों तक वीडियो नहीं लेकर के आया था। पर अभी मैं आप लोगों के सामने पूरी तरह से वीडियो पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने गाइज उस नोटिस को पूरी तरह से समझ लिया, डायसेक्ट कर लिया है, और मैं आपको कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आप लोगों को ईजी मैनर में उस नोटिस को समझा पाऊँ। गाइज, कल रात को मुझे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि भैया एमपी बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 2021-22 की भी एग्जाम्स नहीं होने वाली है। कुछ कह रहे थे कि भैया एग्जाम्स कैंसिल हो गई है हमारी भी, और जो हमको भी है जो टर्म 1 टर्म 2 ऐसा ऐसा कुछ जो है इनके बेसिस पे मार्किंग मिलने वाली है। तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड गया इसकी एमपी बोर्ड ने ऐसा कैसे नोटिस दे दिया। तो मैंने उस नोटिस को पूरी तरह से पढ़ा, उसको समझा, और अभी आपको इस वीडियो में पूरी तरह से उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखो गाइज, ये नोटिस जो है 9 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। नोटिस के गाइज 2 पैराग्राफ है, सबसे ऊपर एक पैराग्राफ है और नीचे में यहाँ पे 3 पॉइंट दिए। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाले पैराग्राफ को समझते हैं, फिर हम नीचे वाले जो 3 पॉइंट दिए हैं उसको समझेंगे। सबसे पहले बात करें इस नोटिस की टॉपिक की, तो टॉपिक क्या है। तो इस नोटिस का जो टॉपिक है वो है कि 9 से लेकर जो 12 तक के स्टूडेंट हैं उनकी क्वार्टर लीग, हाफ लीग एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम और सम स्पेशल एग्जाम, जैसे कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होती है 12th वगैरह में, तो इन सारी एग्जाम की ऑनलाइन मार्किंग से रिलेटेड ये नोटिस जो है जारी किया गया था। अगर आपको फिर से बताऊं तो 9 से लेकर 12th के स्टूडेंट की क्वार्टर लीग एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम और जैसे प्रैक्टिकल वगैरह एग्जाम, इनकी ऑनलाइन मार्किंग के संबंध में ये जो नोटिस है ये जारी किया गया था। अब इसका दूसरा पैराग्राफ जो देख सकते हैं आप, इसमें क्या लिखा गया। तो इसमें बताया गया है कि जैसे कि आप जानते हैं 2020-21 की जो एग्जाम है ये कोविड-19 के कारण कैंसिल कर देना पड़ा, बिकॉज कोविड-19 बहुत ज़्यादा पीक पे था। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे थे, लोग मर रहे थे, जिसके के कारण एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा, और जिसके कारण एग्जाम कैंसिल हुई उसी कारण से बच्चों का रिजल्ट जो है 12th वालों का रिजल्ट हो गया, चाहे 10th वालों का रिजल्ट है, उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही थी। एमपी बोर्ड को रिजल्ट प्रॉपरली नहीं ड्रॉ आउट हो पा रहा था। तो एमपी बोर्ड चाहती है कि इस साल अगर मे बी अगर उस टाइप की कंडीशन आती है, पेंडेमिक की कंडीशन, और उसी तरह की सिचुएशन बन जाती है, तो इस साल एमपी बोर्ड वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उस टाइप का कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि अगर इस तरह की कंडीशन वापस से आती है तो हम ऑलरेडी पहले से तैयार रहे। तो इससे रिलेटेड एमपी बोर्ड ने यहाँ पे जो कहा है कि भैया अगर पिछले साल जैसी ही इस साल भी कंडीशन आती है तो हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन उन्होंने इन 3 पॉइंट में बताया। सॉल्यूशन क्या है, अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो में आगे पढ़ने से पहले गाइस मैं एक टीचिंग एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप बोर्ड एग्जाम या जेईई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को किसी तरह का डाउट आता है, तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक अमेजिंग एप्लीकेशन लेकर के आया हूँ जिसका नाम है फिलो एप्लीकेशन। यहाँ की सबसे स्पेशल बात है कि यहाँ पे 24/7 एक्सपर्ट टीचर अवेलेबल रहते हैं। आपको कुछ नहीं, 3 ईजी स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, या नीचे दी गई लीड लिंक से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में आपको सिंपली अपना नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तीसरे स्टेप में आपको क्वेश्चन की फोटो खींचना है, यहाँ पर टाइप करना है। जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे विद इन 60 सेकंड यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर आकर के आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो भी वीडियो कॉल पे, जिससे कि आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी, और जितने भी आपके सारे डाउट्स है वो सारे जो टीचर है एक्सपर्ट टीचर वो क्लियर कर देंगे, और आपका सारा डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, देरी किस बात की है, देखिए कितना बढ़िया एप्लीकेशन मैंने आपको सजेस्ट किया है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो नीचे दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस ऐप पे किसी तरह का कोई डिस्काउंट चाहिए, आपको इसके पेड कोर्स खरीदना है, तो यहाँ पे मैं अपना रेफरल कोड दे रहा हूँ। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फटाफट से फिलो ऐप को जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस, हमने ऊपर की चीज़ें समझ ली कि क्या क्या लिखा था। एमपी बोर्ड ने बोला है कि भैया हमको अगर इस साल भी कैसी कंडीशन बनती है तो इससे बचने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये निकाला है एमपी बोर्ड ने एमपी ऑनलाइन से मिलकर एक सॉल्यूशन निकाला है। देखो गाइस, एमपी बोर्ड एक अलग साइट होती है mpbsc.nic.in, और इसके अलावा एक एमपी ऑनलाइन करके एक अलग वेबसाइट होती है, ठीक है। तो एमपी ऑनलाइन के साथ मिलकर एमपी बोर्ड ने सॉल्यूशन निकाला है। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा है, पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि क्लास 9th एंड 11th, सो क्लास 9th एंड 11th की क्वार्टर लीग की एग्जाम, उसके अलावा हाफ ईयरली एग्जाम की जो नंबर है, एक और बार बोलता हूँ, क्लास 9th के और क्लास 11th के जो क्वार्टर लीग एग्जाम होती है उसके नंबर, और हाफ ईयरली जो एग्जाम होती है उसके नंबर एमपी बोर्ड को एमपी ऑनलाइन की जो साइट है वहाँ पे डालना होगा, या फिर स्कूल को आपकी जो एमपी ऑनलाइन की साइट है वहाँ पे डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 9th में या 11th में, तो आप लोगों की अगर हाफ ईयरली एग्जाम होती है तो आपके जो मार्क्स है वो आपके स्कूल वाले एमपी ऑनलाइन में ऑलरेडी पहले ही पुट कर देंगे, ताकि अगर इस तरह की कंडीशन हो तो पहले से ही मार्क्स वहाँ पे अपलोडेड हो और बार बार स्कूल को बोलना ना पड़े कि भैया मार्क्स अपलोड करो, मार्क्स अपलोड करो। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है,
दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि 10th और 12th की क्वार्टरली का एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम जो होगी, इनके नंबर भी स्कूल वालों को MP ऑनलाइन की जो साइट है वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा एग्जाम के बाद। जैसे ये सारी एग्जाम्स हो जाती है, जैसे क्वार्टरली हुई तो उसके नंबर अपलोड करो, जैसे हाफ ईयरली हो गई तो उसके नंबर अपलोड करो, प्री बोर्ड हुई तो उसके नंबर अपलोड करो। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि प्राइवेट स्टूडेंट के जो प्रोजेक्ट के नंबर है, जैसे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, प्रैक्टिकल नंबर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को भी MP बोर्ड जो स्कूल है या फिर MP बोर्ड के जो डिपार्टमेंट है, इनको बच्चों के सारे मार्क्स MP ऑनलाइन की जो साइट है वहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा या फिलअप करना पड़ेगा। तो आपको मैं ओवरऑल इसका मतलब समरी बताऊँ कि आखिर नोटिस में क्या है। तो MP बोर्ड इस नोटिस के द्वारा ये बताना चाहता है गाइस कि जैसे पिछले साल कंडीशन अराइज हुई थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई थी रिजल्ट बनाने में, तो MP बोर्ड ये चाहता है कि वो बच्चे की हर एक प्रक्रिया पर नज़र रखे, एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो चीज़ है उसके बेसिस पे मतलब सारी चीज़ों को देखा जाए। जैसा कि अभी देख रहे हैं आप, 12th वालों का रिजल्ट 10th के बेसिस पे बना दिया गया था, जो कि सरासर गलत था। तो MP बोर्ड चाहता यह है कि बच्चे की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक की हर चीज़ों को मॉनिटर किया जा सके, जिससे कि हमें पता चले कि बच्चा एक्चुअली कितना कैपेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर वो क्वार्टरली के भी मार्क्स देखते हैं, हाफ ईयरली के मार्क्स देख लेते हैं और प्री बोर्ड के मार्क्स देख लेते हैं, फिर भले ही अगर बोर्ड नहीं हुई, मे बी अगर बोर्ड नहीं हुई, तो ये 3 क्राइटेरिया रहेंगे जिसके बेसिस पे आपका रिजल्ट बनाया जा सके। और पहले जैसी कंडीशन जैसे कि 10th के बेसिस पे बनाए, इस तरह की कंडीशन को अवॉइड कर सके, जिससे कि बच्चों का भी लॉस ना हो और बोर्ड भी अपने मार्क्स अच्छी तरीके से सिक्योर कर ले और बच्चों को भी जो डिजर्विंग रिजल्ट है वो मिल पाए। तो ये था गाइस इस नोटिस के बारे में। आई होप आप सभी चीज़ें समझ पाए होगे। इस नोटिस में MP बोर्ड ने बस आपको एक प्रिवेंशन बताया कि इस साल इतनी सारी चीज़ें होने वाली है, आपकी मतलब हर एक चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा, छोटी से छोटी, बड़ी और बड़ी से बड़ी एग्जाम के जो मार्क्स है MP ऑनलाइन पर डाले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सारी जो एग्जाम है उनको अच्छे से पढ़ के देना और सीरियस होकर देना, ताकि आप लोगों को अगर मे बी इस तरह की कंडीशन बनती है तो आप लोगों का रिजल्ट इन बेसिस पे बनाया जाए तो अच्छा रिजल्ट आए। इसीलिए सारी एग्जाम को अच्छे से सीरियस होकर दीजिए। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।